दोस्तों, वेलकम टू द वीकेंड शो, जिसमें हम बात करते हैं बीते हफ्ते के सोशल मीडिया के हाल की और उसमें हुए कुछ बवाल की। और इस हफ्ते कुछ सवाल सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल थे, जैसे कि किसका हुआ डिवोर्स, किसने ली कितनी एलिमनी, क्या आईआईटी बाबा की प्रेडिक्शन सच होने वाली है, और क्या ये मोनालिसा को फिल्म करने के करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। वेल, इस सब पर क्लैरिटी भी मिल गई है, मतलब शो का कंटेंट भी मिल गया है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो क्या है? बीते हफ्ते सोशल मीडिया पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया कि अगर नवंबर और दिसंबर हमारे देश में शादी का सीजन होता है तो क्या फरवरी और मार्च डिवोर्स का सीजन है? क्योंकि एक के बाद एक सेलेब के डिवोर्स की खबरें जो ट्रेंडिंग हो रही थी। गोविंदा और सुनीता आहूजा के डिवोर्स रूमर सोशल मीडिया पर ऐसे तेजी से फैले भाई, जैसे दोस्तों के साथ गोवा के प्लान्स पर रायता फैलता है। लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि भाई अगर शादी के 37 साल के बाद भी शादी पक्की रहने के चांसेस नहीं होते हैं तो फिर तो सलमान भाई ने सही डिसीजन लिया सिंगल रहने का। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? और फिर इसके बाद ये सारी कीबोर्ड आर्मी लग गई गड़े मुर्दे उखाड़ने, और फट से उन्होंने इस खबर को कुछ महीने पहले हुए गोविंदा गोली केस के साथ कनेक्ट कर दिया और कहने लगे कि पक्का ये जो गोविंदा को गोली लगी थी ना, वो इसी झगड़े की वजह से लगी होगी। सुनीता कहाँ थी? मैं कहा सुनीता तो बाहर गई थी मंदिर में, तो गोली किसने मारी? और कई लोग दुख मनाने लग गए कि भाई इतनी अच्छी जोड़ी थी, क्या हो गया है। फिर अगले ही दिन क्लैरिटी मिल गई कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, डिवोर्स वगैरह ये सब झूठ है, र्यूमर्स है। तो दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट से हमें क्या सीख मिलती है कि जब तक ना हो खबर पक्की तब तक बने रहो शक्की। मूंगफली में दाना नहीं, फेक न्यूज पे ट्रस्ट दिखाना नहीं। और इसी वजह से भोली भाली जनता ने इस खबर पर भी विश्वास कर लिया। अब क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री के डिवोर्स र्यूमर्स कब से मार्केट में थे ही, लेकिन उन दोनों में से कभी भी किसी ने इस बात पर रिएक्ट नहीं किया था। लेकिन कुछ दिन पहले ही जब वो दोनों अपने डिवोर्स प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बांद्रा फैमिली कोर्ट पहुंचे तो सोशल मीडिया के कुछ शरारती तत्वों ने बोला कि क्यों ना इस फायर में से निकल रहे स्मोक में थोड़ा और प्रदूषण फैला देते हैं। और इसीलिए ऐसे र्यूमर्स आ गए कि धनश्री एलिमनी में 60 करोड़ रुपए मांग रही है, जिस पर बौखलाई हुई जनता ने वही किया जो कि एक समझदार इंसान कभी नहीं करेगा, विश्वास। चलो, विश्वास तो किया ही, लेकिन धनश्री के कमेंट सेक्शन में पहुंच के ये सब कहने लग गए। और फिर बाद में खुद चहल के लॉयर्स ने इस खबर को झूठा बताया, और यहाँ तक कि धनश्री के क्लोज फैमिली मेंबर्स ने कहा कि ये सब र्यूमर्स हैं और प्लीज किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स पर विश्वास किया कीजिए। लेकिन शरारती तत्व बीइंग शरारती तत्व, वो अभी भी इन चीजों पर विश्वास कर रहे हैं। अभी हाल ही में धनश्री ने पोस्ट शेयर किया, उधर भी जाके कुछ कुछ कहे जा रहे हैं जिनको देख के दिल करता कि भाई मैं इनसे पूछ ही लूं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मूविंग ऑन टू अनदर र्यूमर ऑफ द वीक कि ये कुंभ मेले से फेमस हुई भूरी आंखों वाली, बुरी नहीं भूरी ब्राउन आंखों वाली मोनालिसा को एक फिल्म ऑफर हुई है, साथ में करोड़ों रुपए भी ऑफर हुए हैं। जिसे सुनकर नोएडा का एक कॉर्पोरेट मजदूर अपने सिस्टम पर सर पटकने ही वाला था कि इतने में मोनालिसा जी ने खुद ही बता दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर जाके उन कॉर्पोरेट मजदूरों को सांस में सांस आई। लेकिन ये खबर बिल्कुल सच्ची है कि महाकुंभ में अपनी भूरी आंखों और खूबसूरती की वजह से फेमस हुई मोनी भोसले और मोनालिसा एक फिल्म करने जा रही हैं, जिसका टाइटल है डायरी ऑफ मणिपुर, जिसे सनोज मिश्रा नाम के एक डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये देखो, मैं रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ये घोषणा करती हूँ कि रामगढ़ राज्य अब स्वतंत्र रहेगा। कोई नहीं, अभी सीख रही है यार, सीख रही है। एंड द नेक्स्ट बवाली न्यूज ऑफ द वीक वाज कि भाई इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान को एक बार फिर धो डाला। तालियां। लेकिन इससे भी ज्यादा बवाल तब मचा जब आईआईटी वाले बाबा ने ये प्रेडिक्शन कर दी कि भाई इंडिया तो किसी हाल में जीतने ही नहीं वाली, इस बार हम हरवा देंगे इनको। और जैसे ही विराट कोहली ने मारी सेंचुरी और इंडिया जीती, वैसे ही बाबा पलट गए और कहने लगे कि मैं छोटा थोड़ी है, मेरे बोले थे ऐसे ही मैं कुछ भी फेंकता रहता हूँ। बहुत जल्दी लाइन पे आ गए बाबा जी। अभी तो कुछ दिनों पहले आप ये कह रहे थे। शिव से जो नाम मिला वो तो कल की मिला ना मेरे को। चलो जी, एट द एंड इंडिया जीत गई और हमको मिल गए कुछ वायरल मीम्स, इसीलिए मीम ऑफ द वीक बन गए ये। इसी के साथ वीकेंड शो होता है समाप्त। आपके पास इस शो को लेकर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दिस इज मी निकिता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। कीप वॉचिंग हर जिंदगी।